नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ASP.NET MVC के अंदर व्यू मॉडल क्या होता है और इसे क्यों यूज़ में लेते हैं। तो चलिए आज अपन इसे प्रैक्टिकल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं और इसका नेम दे देता हूं व्यू मॉडल EX। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू मॉडल के बारे में बता देता हूँ कि व्यू मॉडल है क्या। देखिए क्या होता है कि जैसे आप कोई भी मॉडल क्लास बनाते हो, उस मॉडल क्लास के करस्पॉन्डेंस में कंट्रोलर क्या करता है कि एक व्यू क्रिएट करता है। तो आप जो मॉडल क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज लेते हो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके व्यू के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन प्रॉपर्टीज को आप नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल मानो आप एम्प्लॉय के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो। अब एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर यूजर नेम भी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, फादर नेम होगा और एक फील्ड और होता है पासवर्ड। तो पासवर्ड में क्या होता है कि पासवर्ड जब आप एंटर कराते हो तो रीटाइप पासवर्ड का ऑप्शन भी होना चाहिए वहाँ, ठीक है। तो क्या आप उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर रीटाइप पासवर्ड के नाम से प्रॉपर्टी बनाओगे? अगर आपने रीटाइप पासवर्ड के एक प्रॉपर्टी अगर बना दी तो क्या होगा कि एम्प्लॉय टेबल जब कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू या फिर किसी भी अप्रोच से अगर टेबल आपकी क्रिएट होती है तो उस टेबल के अंदर एक अननेसेसरी फील्ड आपका ऐड हो जाएगा, वो होगा रीटाइप पासवर्ड। तो इससे क्या प्रॉब्लम्स अपने आगे चल के क्रिएट हो जाती हैं। भाई रीटाइप पासवर्ड की जरूरत क्या है, आपने तो पासवर्ड स्टोर करना है। तो उसके लिए अपन क्या व्यू मॉडल के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। आप क्या कराते हो, एक व्यू मॉडल क्लास बनाते हो, वो भी एक क्लास होती है जो आपके मॉडल को रिप्रेजेंट करती है। व्यू मॉडल का यूज करके आप ये चीज डिफाइन करते हो कि क्या व्यू पर दिखाई देगा और उस व्यू के करस्पॉन्डेंस में क्या मॉडल आपका क्रिएट होगा या मॉडल पॉपुलेट होगा और डेटा में डेटा स्टोर करेगा। तो यहाँ पर मैं कोई एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह का अभी तो कोई यूज करने जा नहीं रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल व्यू मॉडल का एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। तो आप क्या करें, इस एग्जांपल को समझने के लिए एक एम्प्लॉय के नाम से एक क्लास बनाइए। अब इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। जैसे एक मैंने यहाँ डिफाइन की EMP ID, EMP ID के बाद EMP नेम, EMP फादर नेम, EMP नेम और EMP या EMP सैलरी कर देते हैं। सिर्फ आपको ये 3 फील्ड लेने हैं, ठीक है। यहां पर आप स्ट्रिंग ले लीजिए, यहाँ इंटीजर चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं क्या करता हूं कि एक कंट्रोलर बनाता हूं, एक एम्प्टी कंट्रोलर बनाया होम के नाम से। इस होम कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू पर मैं क्या करूंगा कि जो आपने एम्प्लॉय मॉडल बनाया हुआ है इसे पॉपुलेट कर देता हूँ, यानी कि कुछ डेटा इसके अंदर एंटर कर देता हूँ। वो कैसे अपन एंटर कर सकते हैं, पहले एम्प्लॉय का रेफरेंस लीजिए, कंट्रोल डॉट दबाइए, व्यू मैक्स डॉट मॉडल्स को यानी कि पर्टिकुलर नेम स्पेस को आपको यहाँ ऐड करना है। EMP का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू EMP और कलेक्शन इनिशियलाइजर का यूज करके आप क्या करें, एम्प्लॉय को पॉपुलेट कर दीजिए। जैसे EMP ID इक्वल टू 1 कर दिया, EMP नेम इक्वल टू योगेश कर दिया और EMP सैलरी को मैंने यहाँ कर दिया 2000, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई, कॉपी की, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, एक प्रॉपर्टी आपने और क्रिएट कर दी। यहाँ EMP नेम आप 2 कर दीजिए, यहाँ EMP नेम 3 कर दीजिए, इसमें आप हर्ष कर दीजिए, इसमें विक्रम कर दीजिए, यहाँ आप कर दीजिए 7000, यहाँ आप कर दीजिए 1000। ये आपने इस तरीके से यहाँ डिफाइन कर दिया और यहाँ से एक कॉमा हटाइए और इधर एक सेमीकोलन लगा दीजिए। तो ये आपका जो कलेक्शन इनिशियलाइजर का यूज करके आप लोगों ने क्या करा, इस मॉडल को पॉपुलेट कर दिया। इस मॉडल को पॉपुलेट करने के बाद अब आप इस मॉडल के डेटा को यहाँ दिखाना चाहते हो तो मैं एक इंडेक्स सेक्शन बनाऊंगा, साथ के साथ मैं मॉडल को और यहाँ पास कर देता हूँ। तो जो EMP मॉडल बनाया वो आपने यहाँ पास कर दिया। राइट क्लिक करके ऐड व्यू कीजिए, यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय व्यू मॉडल एग्जाम्पल को आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए और ऐड करा दीजिए। इसके ऐड होने के बाद अब आपको करना क्या है, इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के देखते हैं अपन। ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया है, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय सैलरी है अगर 2000 से ज़्यादा है तो वो उसका बैकग्राउंड कलर, उस पेन का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, ग्रीन हो जाए, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉय ID है ये यहाँ पर पॉपुलेट नहीं होना चाहिए, इससे कोई यूज़र को मतलब नहीं है मानो।
मानो ये डेटाबेस से ड्रिवन है या फिर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, अपडेट करना चाह रहे हो, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। एसक्यूएल सर्वर खुद आईडी जनरेट कर रहा है तो ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या, सिर्फ मैं EMP आईडी हटा दूँ, लेकिन मुझे लेना जरूरी है क्योंकि डेटाबेस के अंदर ये मुझे रेफरेंसेस का लेना पड़ेगा। सिर्फ EMP नेम और EMP सैलरी है। तो इसकी एक अप्रोच तो क्या है कि यार यहाँ से जाके इस TH को और इस TD को ही हटा दो आप, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, डेटा तो आ ही रहा है आपका। तो अब मैं क्या करूंगा, एक तो मुझे कलर वगैरह भी चेंज करना है कि यार कलर भी ये नहीं आना चाहिए, दूसरा कलर आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी एम्प्लॉय क्लास के नीचे एक क्लास आप और बनाइए, एम्प्लॉय VM, यानी कि एम्प्लॉय व्यू मॉडल। ये क्लास क्या करेगी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको शो करनी है वो तो आप लेके आइए यहाँ पर। ये जो प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी। एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ और ऐड कर देता हूँ, दैट इज स्ट्रिंग सैलरी कलर। प्रॉपर्टी का नेम है, ठीक है। तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी नहीं लिया है आपने, EMP नेम और EMP सैलरी और सैलरी कलर के नाम से आपने 3 प्रॉपर्टीज यहाँ डिफाइन कर दी। अब मैं क्या करता हूँ कि एक तो इस रिटर्न व्यू को तो यहाँ कमेंट कर देता हूँ, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। मैं करूँगा क्या, मैं चाहता हूँ कि पहले तो मैं इस व्यू मॉडल को जो आपने बनाया है, इस व्यू मॉडल को पॉपुलेट करूँ थ्रू द एक्चुअल मॉडल। ठीक है, तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाएं एम्प्लॉय VM का। ठीक है, एम्प्लॉय VM EMP VM OBJ, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, फॉर ईच लूप लगा के आप क्या करेंगे, आप एम्प्लॉय क्लास का EMP OBJ के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाइए जो कि किसे रीड करेगा, EMP को, यानी कि एक्चुअल मॉडल क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ रीड करनी है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि एम्प्लॉय VM का एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ बनाइए, जैसे मैंने यहाँ दे दिया VM OBJ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में एम्प्लॉय VM को अपडेट करना चाह रहा हूँ, यानी कि उसके अंदर कुछ डेटा एंटर करना चाह रहा हूँ। तो इसके ऑब्जेक्ट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो जिन जिन प्रॉपर्टी को आप इनिशियलाइज करना चाह रहे हो, EMP नेम को करना चाह रहे हो, ठीक है, EMP OBJ डॉट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है, EMP लिस्ट कलेक्शन का। तो इसका जो EMP नेम है यहाँ से आप इसकी वैल्यू को रिट्रीव कर लीजिए। ये तो हो गया, 2 प्रॉपर्टीज ही हैं, ज़्यादा तो है नहीं इसके अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एम्प्लॉय VM में EMP सैलरी, तो ये सैलरी भी ऐड करो भाई। सैलरी में क्या करेंगे, यहाँ लिख दो सैलरी EMP सैलरी, और EMP ऑब्जेक्ट के थ्रू EMP सैलरी को पॉपुलेट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अब आपको कलर के लिए और एक सेटिंग करनी है। वो कलर की सेटिंग क्या होगी, आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे EMP OBJ डॉट सैलरी या EMP सैलरी इज ग्रेटर देन 2000। अगर 2000 से ज्यादा है तो VM ऑब्जेक्ट जो है आपका, इसके अंदर सैलरी कलर की प्रॉपर्टी में आप यहां सेट कर दीजिए रेड। ठीक है, ये आपने रेड सेट कर दिया। एल्स कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको ग्रीन। तो आपने यहां पर क्या करा, एक मॉडल प्रॉपर्टी को यहां इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, जब ये इनिशियलाइज हो जाए तो आप क्या करें, जो आपने एक ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एम्प्लॉय VM का लिस्ट ऑब्जेक्ट, इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर जो आप नया ऑब्जेक्ट बना चुके हो और इसे पॉपुलेट करा चुके हो, इसका रेफरेंस यहाँ पास कर दीजिए। ये रेफरेंस यहाँ पास हो गया। पास होने के बाद अब आप एक नया व्यू बनाएं, रिटर्न व्यू। व्यू मॉडल व्यू है तो VM व्यू के नाम से मैं इसे नेम दे देता हूँ। और इसके अंदर जो आप ऑब्जेक्ट बना चुके हो EMPV PM ऑब्जेक्ट, यानी कि एम्प्लॉय व्यू मॉडल ऑब्जेक्ट, तो इसे आप व्यू में पास करा दीजिए। कॉपी करें, कॉपी करने के बाद ऐड व्यू करें, ऐड व्यू करने के बाद यहाँ से डिफाइन कर दें VM व्यू को। और VM व्यू को डिफाइन करने के बाद अब आप क्या करें, लिस्ट को सेलेक्ट करके और मॉडल क्लास में आप एम्प्लॉय VM को सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो आप रन कराइए और देखिए क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट तो होम इंडेक्स ही ओपन होगा। आप क्या करें, home/VM व्यू, शायद VM व्यू .chtml
VM व्यू बिल्कुल ठीक है ये तो दोस्तों वापस से मैंने रन कराया क्लीन करके, तो आप देखें यहाँ पर अपने को ये डेटा मिल गया। अब आप इसमें देखेंगे कि सैलरी कलर की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये कलर यहाँ क्यों दिखा रहा है, ये कोई प्रैक्टिकली कोई ये दिखाना भी नहीं चाहिए, मुझे ये कलर तो यहाँ अप्लाई करना है। तो अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो डिबगिंग को स्टॉप कर देता हूँ मैं, डिसेबल ऑल ब्रेक पॉइंट्स। ओके, यहाँ जाके एक तो सैलरी कलर की इस प्रॉपर्टी को आप हटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ से भी हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब आप चाहते हैं कि ये EMP सैलरी जो आ रहा है इसमें जो कलर आए वो कलर आपका अपडेट होके आना चाहिए। तो स्पैन टैग को आप इसके बाहर ले लीजिए। यहाँ आप क्या करें, एक स्टाइल प्रॉपर्टी लगाएं, स्टाइल बैकग्राउंड, ये CSS की प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड कलर आए कहाँ से, जो आपने आइटम ले रखा है उसके अंदर जो आइटम कलर है या सैलरी कलर है, आप इसे यहाँ रेजर सिंटैक्स का यूज करके गेट कर लीजिए। जब आप इसे गेट कर लेंगे फिर आप रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगेन वही देखिए, ये इशू आने का रीजन क्या है, आप पहले क्या करें कि एक बार सॉल्यूशन को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि ये जनरल इश्यूज आते हैं, वो जो प्री डिफाइंड इंडेक्स व्यू है वो उसी को कॉल कर रहा है बाय डिफॉल्ट। तो आप क्लीन सॉल्यूशन को क्लिक कर लीजिए, फिर आप वापस से रन कराइए तो आपको फिर ये इशू नहीं आएगा। ये ASP.NET MVC में ये एक छोटा सा इशू जनरली आता ही है। तो चलिए अपन इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं अपने को अब क्या आउटपुट मिलता है, कि हमें बैकग्राउंड कलर जहाँ 2000 से ऊपर सैलरी है वो बैकग्राउंड कलर मिलना चाहिए, और वो है रेड कलर। तो आप देखें हर्ष की जो सैलरी है वो 7000 है, तो इस वजह से क्या है कि ये जो TD आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर रेड है। तो दोस्तों प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा कि व्यू मॉडल का पर्पज़ क्या है। अब मैं इसे थोड़ा समराइज कर देता हूँ। जिन प्रॉपर्टीज़ को आपको डेटाबेस के अंदर तो लेना है, लेकिन आप व्यू पर नहीं दिखाना चाहते, तो उसके लिए व्यू मॉडल यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का लेना आपके लिए ज़रूरी है, लाइक कैप्चा होता है। कैप्चा का टेक्स्ट आपको चेक करना पड़ता है कि यूज़र ने कैप्चा टेक्स्ट सही डाला है या नहीं डाला, तो कैप्चा टेक्स्ट के लिए भी आप एक व्यू मॉडल प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ सैलरी कलर को देखा कि सैलरी कलर सेट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी ली है, अदरवाइज इस सैलरी कलर को डेटाबेस में स्टोर करने का कोई पर्पज़ नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस सोर्स कोड अगर चाहिए हो तो वो सोर्स कोड का सब्सक्रिप्शन जो लिंक है वो तो मैं यहाँ दे दूंगा, अदरवाइज मेरी खुद की साइट है yogesh.net.com, इसमें व्यू मॉडल इन MVC एग्जाम्पल में आप जाके एक कंप्लीट सोर्स कोड भी ले सकते हैं। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे भी आप मेरे पेज को लाइक करें तो और भी अच्छा लगेगा मुझे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।